Hello students, we are going to continue trigonometry chapter. First of all, we are going to study today trigonometry equations and then we will do few new important formulae. Have a look. Trigonometric equations क्या होता है? An equation which involves one or more trigonometric functions like sin theta, cos theta, tangent theta etc. of unknown angles. एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा जैसे कि, तो उस तरह की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो, हमने जैसे कुछ क्वेश्चंस किए, जैसे लेट्स सपोज साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1, मान लो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। जो थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जो थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वो क्या होगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहते हैं कि x की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी तो x सॉल्यूशन होता है, वैसे ही जो वैल्यू ऑफ थीटा इसको सेटिस्फाई करेगी वो इसका सॉल्यूशन होगा, राइट। अब सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है जी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप पढ़ते आए हो अभी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब एंगल 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आए, यानी कि चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर अंदर अगर हम एंगल बताएं 0 से 2 पाई के बीच में, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तब तो आंसर होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन कब होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा जो स्पेसिफिकली 0 से 2 पाई ही जरूरी नहीं है। आज के एक्सरसाइज में, आज के कंसेप्ट में हम जनरल सॉल्यूशन ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं, चलिए जनरल स्टार्ट करते हैं। चलिए अब जनरल सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच इज जनरलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ पीरियोडिसिटी। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है पीरियोडिसिटी, तो चलिए इसी को आगे हम एक्सपेंड करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 0 है। अभी समझ आएगा कि पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है। मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू 0 है। अब देखो, मैंने आपको समझाया है इस तरह से बनाकर, चारों क्वाड्रेंट शो करके। यहाँ पर 0 डिग्री था, 90, 180, 270 और 0 के बाद 360 भी यहीं पे आता था। अब क्या है, साइन थीटा 0 कब होता है? साइन 0 0 होता है, यानी कि अब समझना ध्यान से कि इस जगह पर जहां मैंने क्वेश्चन मार्क पुट किया है, इस जगह पर साइन थीटा की वैल्यू 0 है। अब इस पूरे सर्कल में और कहां पे 0 आती है, हमें ये चेक करना है। 180 पे भी 0 होती है। ये देखो साइन 180, साइन 180 को आप क्या लिख सकते हो? 90 प्लस 90 लिख सकते हो अंदर। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। कोस 90 0 होता है, यानी कि साइन 180 0। यानी कि अगर मैं इस तरह से एक्सिस काइंड ऑफ बनाऊं, चारों क्वाड्रेंट्स शो कर दूं, तो 0 से 2 पाई के बीच में देखो, इस जगह पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, इस जगह पे 0 होती है। लेकिन ये तो एक सर्कल की बात है ना। अभी इसका मतलब साइन 360 भी 0 है, यहाँ पे पहुंच गए। अब साइन 360 एक बार पूरा चक्कर दोबारा काट लो तो साइन 720 बन जाएगा, यानी कि साइन 720 भी 0 है। तो जो 0 से पाई के बीच में आप आंसर लिखते थे ना, 0 1 to 80, वो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन था। लेकिन अगर ये सर्कल बढ़ जाए, यही पीरियोडिसिटी है, पीरियड है, कि एक फिक्स इंटरवल के बाद, फिक्स पीरियड के बाद वैल्यू अपनी दोबारा आती है। जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू 0 यहाँ पे है ना, तो 180 डिग्री मूव करने पे फिर से 0 आती है, पीरियड 180 हो गया। अब 180 और मूव करते हैं तो फिर 0 आती है, फिर 180 और मूव करते हैं फिर 0 आती है, यानी कि फिक्स पीरियड के बाद ये जनरलाइज सॉल्यूशन हमने लिखना है अब। यानी कि एग्जैक्ट एंगल नहीं लिखना, क्योंकि साइन थीटा 0 जनरल सॉल्यूशन जब आ जाए तो साइन थीटा 0 तो कई जगह पे है, तो उसका जनरल आंसर क्या लिखना है? आपको याद होगा, आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, एग्जैक्ट आंसर होते 1 2 3 4, जनरल आंसर होते थे n की फॉर्म में।
एन थीटा, यानी कि जनरली आपको कोई अगर इवन नंबर जनरल लेना हो, वैसे तो इवन नंबर 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है, लेकिन इवन नंबर सपोज क्या करते थे, लेट 2n बी एन इवन नंबर, वो सीधा 2n लिख देते थे। क्यों लिखते थे कि n की वैल्यू कोई भी आप ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, नेचुरल नंबर ले लीजिए, हमेशा इवन आएगा, राइट। तो आज अब ये वाला कंसेप्ट यूज करना है हमने कि n के टर्म्स में आंसर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे? अब देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 है और हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? अभी अभी देखा हमने, क्या देखा कि अगर साइन थीटा 0 है ना, तो थीटा देखो क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 180 हो सकता है ना। 180 को पाई लिखते हैं तो मैं प्लस माइनस पाई लिख देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे हमारा 0 होता है। आप चाहे ऐसे पहुंचोगे तो प्लस का पाई, पीछे से आ जाओगे तो माइनस का पाई, ये भी समझने वाली है। उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव पाई, ऊपर से इधर आओगे तो प्लस का पाई, लेकिन दोनों के लिए है तो 0। इसी तरह से प्लस माइनस 2 पाई के लिए भी 0 है, प्लस माइनस 3 पाई के लिए भी 0 है। आप वैल्यू पुट करके देखोगे बस इसी जगह पे या इस जगह पे पहुंच रहे हैं हम, ऐसे चलता जाएगा, यानी कि थीटा 0 इन सब के लिए है। तो अब करना क्या है फिर, इसका जनरल आंसर हम क्या बनाएंगे, देयरफॉर थीटा कैन बी रिटन एज n पाई। क्या लिख देंगे, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर कोई भी हो सकता है, देखो इंटीजर 0 भी है, आप n की वैल्यू 0 भरोगे तो थीटा 0 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 फिल करोगे तो पाई आ जाएगा, -1 फिल करोगे तो माइनस पाई आ जाएगा, 2 करोगे तो 2 पाई। तो ये जनरल लिख दिया हमने, यानी कि इतने सारे एंगल्स लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर लिख दिया, साथ में बता दिया कि n कोई भी इंटीजर है। तो इस तरह के फॉर्मूले अब यूज होंगे आगे एक्सरसाइज में। तो अब हमने इसको तो इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला ही याद करना है आज का। क्या फॉर्मूला याद करना है कि जी अगर साइन थीटा 0 हो, इफ साइन थीटा इज 0, इसका मतलब थीटा क्या लेना है हमें, n पाई लेना है, प्रोवाइडेड n क्या होगा, एनी इंटीजर होगा। ये हमारा आज का फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। अब साइन थीटा 0 के बाद मैं अगर नेक्स्ट स्टार्ट करूं तो हम लें कोस थीटा अगर 0 हो तो क्या करें, कोस थीटा अगर 0 हो। अब देखो कोस थीटा 0, बात तो समझने वाली है, कोई खास मुश्किल नहीं है। 90, 180, 270, 90 को पाई बाय 2 लिख सकते हैं, इधर हम पाई लिखते हैं, और यहाँ पर 3 पाई बाय 2। ठीक है, करके देख लो, चाहे पाई की जगह पर अगर 180 फिल करोगे, 180 बाई 2 90 होता है, 93 ज़र 270। तो ये हमारे पास सिस्टम है सारा। अब देखो कोस थीटा 0 कब होता है, यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे होता है, दो जगह है इसके 0 होने की। जब इसके 0 होने की दो जगह है मेरे पास, तो इसका मतलब अब वही चीज़ देखी जाए कि 0 से 2 पाई के अलावा आगे जाएंगे तो जनरल सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन वैसे अगर देखा जाए तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ कि थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इट कैन बी प्लस माइनस पाई बाय 2। देखो यहाँ से इधर जाओगे तो प्लस का पाई बाय 2, यहाँ से इस जगह पे आओगे तो माइनस पाई बाय 2 होता है। और क्या हो सकता है, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, ये वाली जगह 3 पाई बाय 2। अब देखो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, अब 3 पाई बाय 2 में पूरा पाई ऐड कर दोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, यानी कि 180 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, एलसीएम लेके 5 पाई बाय 2 बनेगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म है प्लस माइनस 5 पाई बाय 2। और ये चलती जाएगी, ये चलती जाएगी जैसे ऊपर जा रहे थे। अब क्या होगा, जब ये चलती जा रही है ना, तो इसका जनरल हमें फॉर्म निकालनी पड़ेगी कि थीटा कैन बी रिटन एज 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब आप कहोगे 2n प्लस 1 क्यों, ओड नंबर है जी, यहाँ कुछ ना होने का मतलब 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। इवन नंबर होते थे हम 2n लिखते थे, ओड नंबर है तो 2n प्लस 1 लिखते हैं, पाई बाय 2 तो है ही। तो कोस थीटा 0 हो तो ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया है। मैं इस फॉर्मूला को अब मेंशन कर रहा हूँ, हमने इनको याद करना है। When cos theta is 0, that means theta is equal to 2n plus 1 pi by 2. n belongs to integers.
इसी तरह से टेंजेंट थीटा अगर 0 हो, टेंजेंट थीटा 0 हो तो हमने याद करना है जी थीटा इज इक्वल टू एन पाई। प्रूफ बिल्कुल सेम है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने साइन थीटा के लिए किया था। तो 3 नए फॉर्मूला हो गए। अब फॉर्मूले के प्रूफ नहीं आने एग्जाम में, मैं आगे कुछ और फॉर्मूले लिख रहा हूं जिनके प्रूफ इसी तरह से हैं, जनरल सॉल्यूशन है। उसमें अब जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री के, वो यूज करके इनके प्रूफ्स होते हैं, वेयर एज दे विल नॉट कम इन एग्जाम। तो मैं उनके अब रिजल्ट्स लिख रहा हूं, हमें उन रिजल्ट्स को समझना है। ये मेरे समझाने का मतलब था आपको कंसेप्ट समझ आ जाए कि जनरल सॉल्यूशन में एन क्यों आ जाता है। ठीक है, अभी मैं कुछ फॉर्मूले और लिख रहा हूं कि अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल हो, क्या हो, साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल हो तो आंसर क्या होता है। देखिए जी, अगर ऐसा हो तो थीटा होता है एन पाई प्लस -1 पावर n into alpha where n belongs to integers. When sin theta is equal to sin alpha, then theta is equal to n pi plus -1 पावर n into alpha. अब ये फॉर्मूले याद करने हैं, इनके प्रूफ नहीं करने। इनके प्रूफ करोगे तो बहुत टाइम लगता है और किसी को समझ आएगा, किसी को कन्फ्यूज़न होगी। आप अपनी बुक्स में देखेंगे इसका प्रूफ सिंपल है, वैसे आप उसको पढ़ लेंगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन यहाँ पे अब हम फॉर्मूला याद करने वाले हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा करते हैं तो ये आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा। अगर कोस थीटा कोस अल्फा के इक्वल हो तो थीटा क्या होता है जी, तो थीटा होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अभी तक हमने 2 फॉर्मूले किए हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, ये जो साइन है ना, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, तो ये कोसेकेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो ये फॉर्मूला सेम सीकेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा पे। अगर टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाए, टेंजेंट अल्फा के इक्वल आ जाए तो थीटा किसके इक्वल होगा, एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो 3 फॉर्मूले 0 के इक्वल लिखने पे, 3 जब अल्फा के इक्वल हो। इसके अलावा एक फॉर्मूला और करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारे पास ये हो कि जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, या फिर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा है, ये सारे ही पढ़ने हैं। ये जो ऊपर वाले किए तीनों इनके रेसिप्रोकल्स के लिए भी चलते हैं। अब इसे स्क्वायर की बारी है, कोस स्क्वायर हो गया, इसके अलावा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा हो। साइन के बाद कोसेकेंट की बारी आती है, समझ गए हम, यानी कि कोस का उल्टा सीकेंट भी, टेंजेंट का रेसिप्रोकल को टेंजेंट भी। अगर ये सारी सिचुएशंस में से कोई भी सिचुएशन आ जाए तो याद क्या रखना है, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, थीटा किसके इक्वल होगा इन सभी के लिए, थीटा इक्वल होगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इन सब का रिजल्ट सेम है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये जनरल सॉल्यूशंस हैं जो आज हमने पढ़े हैं। इन सभी जनरल सॉल्यूशंस को याद करना है। देखो याद करने का तरीका क्या है, साइन और टेंजेंट का सेम होता है आंसर, साइन करोगे टेंजेंट वही हो जाएगा। और कोस क्या होता है, ओड नंबर याद रख लेना वर्ड, तो 2n + 1 π/2 हो जाएगा। पहले 3 याद रखने बहुत आसान है। इसके बाद ये जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा पढ़ोगे ना, तो पिछला याद रख लेना कि इसमें एन पाई था तो यहाँ पे एन पाई तो आएगा ही, ठीक है, हमारा आधा काम हो जाता है। सेम वे टेंजेंट में एन पाई था तो यहाँ पे भी एन पाई आएगा, तो पहला वर्ड तो पीछे से ही देख लिया हमने। बस अब एंगल अल्फा है तो टेंजेंट में तो प्लस अल्फा करना है, जबकि साइन में अल्फा प्लस तो करना है, लेकिन साथ में क्या लगाना है, -1 पावर n लगाना है। और टेंजेंट पहले पढ़ लिया,
फिर कोस को याद करोगे, एन पाई प्लस अल्फा था, बस एन पाई के साथ 2 लगना और प्लस की बजाय प्लस माइनस है। ऐसे कुछ छोटे छोटे रिलेशंस बनाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब टेंजेंट के बाद देखो स्क्वायर की टर्म्स आई, सारा ही सेम है, बस प्लस की बजाय प्लस माइनस है। रिलेशन बना के इनको याद करो, आज अच्छे से याद करिए। कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे जिनमें ये फॉर्मूले यूज होंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।